जी संस्कृत के शिक्षक भी हैं, धर्म शिक्षक भी हैं 15 सेक्टर डीएवी विद्यालय में। तो इन्होंने बहुत श्रद्धा भाव से सुचारू रूप से इस पावन यज्ञ करवाया है, तो हम शास्त्री जी के अत्यंत आभारी हैं। और अभी हम बोल रहे थे, सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई। हम वेदों का मंत्र है, सभी हम बार बार सुनते हैं, उस मंत्र को दोहराएंगे भी। जो वेदों का मंत्र है, यजुर्वेद की माध्यन्दिनी शाखा का 40वां अध्याय है। उस 40वें अध्याय को हम ईशोपनिषद भी बोलते हैं, ईशावास्योपनिषद भी बोलते हैं। और जितने भी उपनिषद हुए हैं उनका नामकरण प्रथम मंत्र से हुआ है। ऐसे ही ईशावास्योपनिषद प्रथम मंत्र जो है ईश से ही आरंभ होता है। ओम ईशावास्यमिदं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मां गृधः कस्य स्वीधनम। बहुत बड़ी बात इस मंत्र में कही गई है, कस्य स्वीधनम, ये धन किसका। इस बात को मतलब अपने जीवन को हर कोई चाहता है कि हमारा जीवन जो है सुखमय हो, हमारा जीवन सफल हो। तो उस समय ये बात बहुत महत्व रखती है, कस्य स्वीधनम, यह धन किसका। क्योंकि इस मंत्र में स्पष्ट किया गया है कि इस संसार में जगत्याम, जगत्याम मीन्स जगत में, जगत फिर बोला जगत, जगत मीन्स जड़ चेतन, जड़ चेतन प्राणी समुदाय, जितनी भी लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जड़ चेतन प्राणी समुदाय यत् किंच, जो कुछ भी इस जगत में है वो ईश्वर के द्वारा बसाया जाने योग्य है। तेन त्यक्तेन भुंजिता, तो इस जीवन में त्याग भाव से भोग करो। मां गृधः, लालच मत करो, ये धन किसका। बहुत बड़ी बात है, ये धन किसका। लेकिन हमें तो, हम धन के भी विरोधी नहीं है, क्योंकि जितना भी हम जीवन जीते हैं सबसे पहला उद्देश्य यही होता है कि धन कैसे कमाया जाए। और ये भी नहीं हम कह सकते कि धन नहीं कमाना चाहिए। तो धन कैसे कमाया जाए, ये बात सब में है, अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए। तो क्या इससे हमारा जीवन सुखी हो जाएगा? क्या यही जीवन सुखी है कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा धन कमा लेंगे तो हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा? पर हमारे वेदों में ऐसा नहीं कहा गया। वेदों में क्या कहा गया है कि धन के साथ साथ, धन विद्या तो आपने सीखी और साथ साथ अध्यात्म विद्या को भी जानना जरूरी है। वेदों में दोनों को जानने के लिए कहा है, धन विद्या को भी और अध्यात्म विद्या को भी। धन विद्या के लिए बहुत बड़ा उदाहरण है कि हमारे जीवन को चलाने के लिए 2 पैरों की आवश्यकता है। दोनों पैरों के साथ ही हम अच्छे से अपने शरीर को, इस शरीर को चला सकते हैं। अगर एक पैर पे भी चोट लग जाती है तो हमें आराम करना पड़ता है, बैठना पड़ता है, पट्टी बन जाती है, उसके बाद क्या है, हम लंगड़ा के चलते हैं। तो इस जीवन को चलने के लिए, उस जीवन के लिए दोनों पैरों की आवश्यकता है, धन की भी और अध्यात्म विद्या की भी। अध्यात्म विद्या क्या है, इस पर विस्तार से आत्मनि इति अध्यात्म, जो आत्मा में है, जो आत्मा से जाना जाता है, जिन भावों को, विचारों को हमारी आत्मा में होना चाहिए, वो अध्यात्म विद्या है। अध्यात्म विद्या कहाँ वक्तव्य में फिर कभी किसी और दिन सिर्फ अध्यात्म विद्या पे बात करेंगे। तो जिस तरह से पैरों का, दोनों का शरीर को चलाने के लिए आवश्यकता है, उसी तरह से सुखमय जीवन के लिए जो है विद्या भी और अध्यात्म विद्या दोनों की आवश्यकता है। धन कमाने के लिए जो विद्या ग्रहण करते हैं और जीवन को चलाने के लिए, सुख में बनाने के लिए अध्यात्म विद्या, दोनों की आवश्यकता है। जैसे कि कोई सागर में तैरना शुरू कर दे
बहुत तैर रहा है, बड़ी तेज दौड़ रहा है, चल रहा है, तैरता जा रहा है, और उसे प्यास लग जाए तो वो प्यास उसकी सागर का पानी नहीं बुझा पाता। उसे इतनी प्यास लगी है, वो पानी पीना चाहता है, वो सागर में तैर रहा है, लेकिन उसके पास पानी नहीं है, तो वो समुद्र का खारा पानी उसकी प्यास नहीं बुझाता, और इस प्यास के कारण ही वो मर जाता है। इसी तरह से उस जीवन के लिए, पर जिस तरह से मीठे पानी की आवश्यकता है जीवन के लिए, उसी तरह हमारे जीवन के लिए विद्या, जो धन कमाने के लिए विद्या शिक्षा ग्रहण करते हैं, और अध्यात्म विद्या, दोनों विद्याओं का साथ लेकर चलकर ही हमारा जीवन जो है सुखमय और आनंदमय हो सकता है। धन्यवाद।